हेलो बच्चों, डिजिटल परीक्षा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे मीराबाई द्वारा रचित पदावली का दूसरा पंक्ति। हम लोगों ने पहली पंक्ति को हल कर लिया है, समझ लिया है, ठीक ना। तो आप उसे अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे वहां से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मीराबाई द्वारा रचित पदावली की दूसरी पंक्ति। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। और क्या लिखती हैं कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूजी पाई जग में सभी खोवायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। फिर आगे लिखती हैं कि खर्चो नाही कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती हैं कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। यानी मीराबाई कहती हैं कि मैंने तो राम रूपी रतन पा गई हूं, या कह सकते हैं कि राम नाम रूपी रतन पा गई, ठीक ना। कौन कहती है? मीराबाई। तो पायो जी यानी मीराबाई कहती हैं कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। यानी मीराबाई कहती हैं कि राम रूपी रतन धन को मैं प्राप्त कर ली हूं, पा गई हूं। आगे लिखती हैं कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, ठीक ना। अमोलक में से होता है अमूल्य। क्या होता है? अमूल्य, ठीक ना। अमूल्य होता है। सतगुरु में सच्चे गुरु। यानी कहती हैं कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, जो मेरे सच्चे गुरु हैं उन्होंने अमूल्य वस्तु मुझे दी या प्रदान की। कृपा कर अपनायो, और मैं उनकी कृपा से उसे अपना लिया, अंगीकार कर लिया, ठीक है। कृपा कर अपनायो, अपनायो मीन्स अपना लिया, ठीक ना। आगे लिखती हैं कि जन्म जन्म की पूंजी पाई। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोवायो। और वो कहती हैं कि जन्म जन्म यानी जन्मों जन्मों, कई जन्मों की मैंने पुण्य फल की पूंजी प्राप्त कर ली हूं, पा गई हूं। और जग में सभी खोवायो, और जग में मैंने सब कुछ खो दिया है। मोह है, माया है, लोभ है, लालच है, सबको त्याग कर मैं क्या की हूं? अपने पुण्य फल को, या कह सकते हैं कि पुण्य फलों के या कई जन्मों के पुण्य फलों की पूंजी प्राप्त कर ली हूं। खर्चो नाही कोई चोर न लेवे। जो राम नाम रूपी जो संपदा है, धन है, वह कभी कहती है कि खर्चो नहीं कोई, वह कभी या कोई उसका खर्च या कोई उसे खर्च नहीं कर सकता। लिखा है कि चोर न लेवे, और उसे चोर चुरा भी नहीं सकता है, ठीक ना। यानी वह खर्च भी नहीं हो सकती है और ना ही उसे कोई चोर चुरा सकता है। दिन दिन बढ़त सवायो, और वह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है, और कह सकते हैं कि दिन प्रतिदिन वह अधिक ही होती रहती है, ठीक ना। फिर लिखा है कि सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु। जो सत्य की नाव है, राम रूपी जो सत्य की नाव है, उसके केवट कौन है? मेरे सच्चे गुरु हैं। और लिखा है कि भव सागर तर आयो, और मैं इस संसार से तर गई या पार उतर गई। फिर लिखा है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर था श्री कृष्ण। कहती हैं कि मीराबाई कि केवल मेरे कौन है? एक आराध्य, एक स्वामी कौन है? सिर्फ और कौन है? गिरधर नागर अर्थात श्री कृष्ण है। और हरख हरख जस गायो, हरख का अर्थ होता है, देख सकते हैं आप कि क्या होकर? वह खुश होकर, ठीक ना। खुश होकर, खुश होकर या खुशी खुशी जस गायो। और कह सकते हैं कि मीराबाई क्या करती हैं? मीराबाई श्री कृष्ण के गुणगान को खुशी खुशी या प्रसन्नता पूर्वक गाती हैं, ठीक ना। तो आगे आपने इसकी व्याख्या समझ ली, ठीक है। अब हम लोग संदर्भ को पिछली वीडियो में देखा था, इस वीडियो में आप प्रसंग देखेंगे। यदि जाएं पहले वाली वीडियो को, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से
देख लें। ठीक है, अब प्रसंग क्या है कि प्रस्तुत पद में मीराबाई भगवान राम के नाम के, किसके, भगवान राम के नाम के महत्व की चर्चा करती हैं। तो प्रसंग आप इस प्रकार लिखेंगे, किस प्रकार कि प्रस्तुत पद में मीराबाई भगवान राम के नाम के महत्व की चर्चा करती हैं। ठीक है, और व्याख्या कि मीराबाई कहती हैं कि मीराबाई कहती हैं कि मैंने भगवान के नाम रूपी धन को पा लिया है, प्राप्त कर लिया है। ठीक है, मेरे सच्चे गुरु, कौन, मेरे सच्चे गुरु ने यह अमूल्य वस्तु मुझ पर कृपा करके मुझे दिया था। जो उनके सच्चे गुरु हैं, उन्होंने उन पर कृपा करके यह कौन सी अमूल्य वस्तु उन्हें प्रदान की थी। तो लिखेंगे कि मेरे सच्चे गुरु ने, कौन कहती है, मीराबाई, की यह अमूल्य वस्तु मुझ पर कृपा करके मुझे दिया था, मैंने उसे अपना लिया था। ठीक है, इस प्रकार मैंने कई जन्मों की संचित पूंजी प्राप्त कर ली और संसार की सभी मोह मायाओं को त्याग दिया। यह राम नाम की पूंजी ऐसी विचित्र है कि यह खर्च करने पर कम नहीं होती और न ही इसे चोर चुरा सकते हैं। ठीक ना, और ये जो पूंजी है, राम नाम की जो पूंजी है, वह खर्च नहीं हो सकती और न ही इसे कोई चोर चुरा सकता है। ठीक है, और लिखा है क्या कि यह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही, ठीक ना, जाती है। मैंने इसी सत्य नाम रूपी नौका पर सवार होकर जिसके केवट मेरे सच्चे गुरु हैं, इस भव सागर को पार कर लिया है। यानी सत्य की नाव पर सवार होकर जिसके केवट कौन है, मीराबाई के सच्चे गुरु हैं, और वो कहती हैं कि मेरे सच्चे गुरु हैं, जिस नाव पर मैं बैठकर क्या हुई हूं, इस भव सागर से पार हो गई हूं। ठीक है, लिखती है कि इस भव सागर को पार कर लिया है। अंत में मीराबाई क्या कहती हैं कि अंत में मीराबाई, ठीक ना, क्या कहती हैं कि प्रभु गिरधर नागर श्री कृष्ण ही एकमात्र मेरे स्वामी हैं। मैं प्रसन्न होकर उनका गुणगान कर रही हूं। ठीक ना, तो यह प्रसन्न होकर, खुश होकर, ठीक ना, हर्ष पूर्वक कह सकते हैं कि, और ये क्या करती हैं, श्री कृष्ण के, ठीक ना, गुणगान करती हैं। तो हम लोगों ने समझ लिया कि श्री कृष्ण की दीवानी मीरा जो पदावली की दूसरी पंक्ति है, इस वीडियो में हम लोग उसकी प्रसंग और व्याख्या को देख लिया। संदर्भ को मैंने पिछले वीडियो में ही पढ़ा दिया था। ठीक है, अब इसमें हम लोग समझ लेते हैं काव्य सौंदर्य। ठीक ना, क्या समझते हैं, काव्य सौंदर्य। ठीक ना, काव्य सौंदर्य, ठीक ना, काव्य सौंदर्य यानी इसमें क्या है, रस। काव्य सौंदर्य, इसमें रस कौन सा है, तो इसमें जो रस है वो भक्ति है। कौन सा है, भक्ति है। ठीक ना, इसमें भक्ति रस है। ठीक, और छंद कौन सा है, तो इसमें छंद जो है गेय है। ठीक ना, गेय पद है। इस पूरी पंक्ति में जो छंद है वह गेय पद है, और इसमें जो अलंकार है वह अनुप्रास अलंकार है। जैसे जन्म, ज की पुनरावृत्ति हुई है, जैसे यहाँ भी ज है। ठीक ना, तो जिस वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है, कह सकते हैं कि एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक ना, तो इसमें अनुप्रास अलंकार भी है। भाषा कौन सी है, तो इसमें भाषा मीराबाई द्वारा रचित पदावली में ब्रज भी है, और कहीं कहीं आप देखते हैं कि राजस्थानी, या कह सकते हैं राजस्थानी ब्रज भाषा का मिश्रित रूप मीरा की पदावली में देखने को मिलती है। तो इस तरह से हम लोगों ने मीराबाई द्वारा रचित पदावली की दूसरी पंक्ति को भी पढ़ लिया है, और आपने अभी तक पहले
पदावली की पहली पंक्ति को नहीं देखा है तो आप उसे पहले देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा ताकि वो अभी पढ़ाई करें और अपनी पढ़ाई को और भी मजबूत बनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।